हेलो फ्रेंड, आप सब लोग कैसे हो? आई होप ठीक होंगे। आज मैथ का तीसरा पार्ट आ चुका है। ठीक है, तो आज तीसरी क्लास लेकर आया हूं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले जो पीछे पढ़ा है उसको थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने? संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति में क्या कर रहे हैं? संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण को फिर किस तरह से बांटा गया? पहले तो पढ़े थे अंक। अंक कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 तक होते हैं अंक। उसके बाद क्या हो जाती है? संख्या शुरू हो जाती है। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ी थी प्राकृतिक संख्या। कौन सी होती है प्राकृतिक संख्या? कौन सी होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, जितनी अनंत तक। ठीक है, तो वो कितनी कौन सी संख्या होती है? प्राकृत संख्या होती है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या कौन सी होती है? जो जीरो के साथ जुड़ी होती है। ठीक है, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और सॉरी पहले गलत बता दिया था। प्राकृत संख्या होती है 1 से शुरू और जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से शुरू होती है। ठीक है, तो उसके बाद आती है पूर्णांक संख्या, जो माइनस भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है और शून्य क्या होता है? उसमें उदासीन होता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था, ठीक है, अप्रिमेय संख्या। प्रिमेय संख्या कौन सी होती है? प्रिमेय संख्या कौन सी होती है? जो p बटा q के रूप में लिखी जा सके। ठीक है, और जो अप्रिमेय संख्या होती है, जो रूट जैसे रूट 5 है, वो उसको बाहर निकालेंगे तो वो क्या पॉइंटों में जाएगा। ठीक है, वो अप्रिमेय संख्या है और p बटा q के रूप में अप्रिमेय संख्या को नहीं लिखा जा सकता। उसके बाद पढ़ी थी हमने स्मिर्त संख्या। जो स्मिर्त संख्या एक तो वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। ठीक है, उसके बाद हमने काल्पनिक संख्या कौन कौन सी संख्या आती है? प्रिमेय संख्या, अप्रिमेय संख्या। अप्रिमेय तो उसमें आती है वास्तविक संख्या में, काल्पनिक संख्या में आती है अप्रिमेय संख्या। ठीक है, उसके बाद पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या। ठीक है, ये कौन सी संख्या आती है? वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, उसके बाद हमने कौन सा टॉपिक शुरू करना है आज? भाज्य और अभाज्य को शुरू करना है और उसके बाद आगे हम समझते जाएंगे। आइए इसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी है? अभाज्य संख्या। रूट संख्या भी बोलते हैं। एग्जाम में क्या आता है? रूट संख्या। कोई क्वेश्चन होता है रूट संख्या पर ऐसे बोला जाता है, तो मैंने वो भी लैंग्वेज में उठा लिया। ठीक है, अभाज्य संख्या, रूट संख्या केवल 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या के सिर्फ 2 गुणनखंड। 2 गुणनखंड कोई भी संख्या जैसे मान लो, ठीक है, तो वो या तो वो खुद से कटेगी, ठीक है, या 1 से कटेगी। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। सम संख्या, विषम संख्या हमने पढ़ी थी पहले। ठीक है, तो अभाज्य संख्या कौन सी? जो एक और खुद से कट जाए। ठीक है, तो वो कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। जैसे देख लो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 14, 19, 23 और 29, 31, 37, 41, 43, 53, 59, 61, 67, 71, 73 अनंत तक चलती जाती है। ठीक है, तो आगे और फिर आगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कौन सी होती है? ठीक है, भाज्य संख्या को दूसरा नाम क्या आता है? संयुक्त संख्या। 2 या 2 से अधिक, ठीक है, अधिक संख्याओं से कट जाए उस संख्या को क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। 2 या 2 से अधिक संख्या से कट जाए तो उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 14, 15, 16। ठीक है, इसके आगे अनंत तक चलती जाती है डैश डैश। ठीक है, तो भाज्य संख्या कौन सी होती है? जिसकी 2 या 2 से अधिक संख्या से कट जाए। जैसे 4 है, 2 से भी कट रहा है, 4 4 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है। जैसे 6 है, 6 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, 6 6 से भी कट रहा है मेरे भाई। ठीक है, 9 है, 9 किससे कट रहा है? 3 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है। ठीक है, और 1 से भी कट रहा है। तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से कट जाए तो उसी को क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब एक है ना, न तो भाज्य संख्या है और न ही एक अभाज्य संख्या है। तो ए है एक है ना, एक को एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही। अब देखते हैं आगे। 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। 9 क्या है? 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। ठीक है, 9 कौन सी संख्या है? 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या होती है। ठीक है, 1 नंबर में पूछ लिया जाता है 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। कौन सी सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है? तो आप कहोगे 9। ठीक है, तो उसके बाद 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। 4 कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या है। 4 कौन सी सबसे छोटी भाज्य संख्या है? ठीक है, याद रखना क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। ठीक है,
सबसे छोटी समभाज्य संख्या, अब पहले तो पूछा था, बताया था कि 9 विषम भाज्य संख्या, अब सबसे छोटी सम भी है विषम भी है संख्या कौन सी है? 4। अब कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या भी है और सम भाज्य संख्या भी है, क्योंकि इसमें 2 आ रहा है ना, ठीक है, 2 का मल्टीपल ही है 4, ठीक है। तो कौन सी संख्या सबसे छोटी सम भाज्य संख्या कौन सी है? सम भी है भाज्य भी है, कट भी जाएगी, ठीक है, 2 या 2 से अधिक से, तो कौन सी है? 4, ठीक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 2, जो पहले होती है, ठीक है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 2 मेरे भाई, 2 होती है, ठीक है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी होती है? 3, सबसे छोटी विषम भाज्य, क्योंकि हमने सम और विषम पहले पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, देख लेना जिसने नहीं देखी वीडियो को, ठीक है। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी होती है? 3 होती है। सबसे छोटी विषम विषम और अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 3 होती है। विषम भी है अभाज्य भी है, विषम भी है अभाज्य भी है, कौन सी होती है? 3, ठीक है। विषम भी है अभाज्य है भी है, सबसे छोटी, ठीक है। तो 2 एक मात्र सम अभाज्य संख्या है, 2 एक, देखो तो, और इसमें बोला गया है कि 2 क्या है? 2 एक मात्र सम अभाज्य संख्या है, 2 एक मात्र सम अभाज्य संख्या है, 2 एक मात्र सम अभाज्य संख्या है, याद रखना, ठीक है, नोट भी कर लेना। 2 एक मात्र सम अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। तो शून्य एक सम संख्या है, शून्य क्या है? एक सम संख्या है, शून्य एक सम संख्या है, शून्य जो 0 होती है ना, वो क्या है? एक सम संख्या है, ठीक है। अगर 0 को कोई संख्या 1 में भाग देंगे, ठीक है, 0 का 1 से भाग करेंगे, 0 का 1 से भाग करेंगे, 0 का 1 से भाग करेंगे, नीचे वाली भाग देता है ना, तो भाग करेंगे तो क्या आएगा? शून्य आएगा। अगर कोई संख्या है ऊपर रखी हुई, नीचे 0 है, नीचे 0 से कोई संख्या में भाग देंगे तो क्या आएगा? अनंत आएगा, अनंत आएगा, ठीक है, अनंत आएगा, ठीक है। तो 0 में 0 का भाग देंगे तो अप्रभाषित, इसको प्रभाषित नहीं किया जा सकता, ठीक है। 0 में 0 का भाग देंगे तो क्या होगा? इसको प्रभाषित नहीं किया जा सकता। एक बार दोबारा से मैं रिवीजन करवा देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभाज्य संख्या रूट संख्या होती है, ठीक है, केवल 2 गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्या में, एक और खुद से कट जाए, ठीक है, वो कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है मेरे भाई। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ठीक है, ये चलते जाएंगे आगे तक, ठीक है। तो भाज्य संख्या कौन सी होती है? जो संयुक्त संख्या भी कहते हैं इसको, 2 से अधिक गुणनखंड हो, ठीक है, 2 या 2 से अधिक गुण संख्या से कट जाए तो वो कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या। जैसे 4, 6, 8, 9, 14, 15, 16, ये कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है, ठीक है। एक नहीं तो भाज्य संख्या है और एक नहीं तो अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है, विषम भाज्य संख्या है 9। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है, ठीक है। सबसे छोटी सम भाज्य संख्या 4 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है, ठीक है। 2 एकमात्र सम भी है अभाज्य भी संख्या है, 2 एकमात्र सम और अभाज्य संख्या है। सम जो 2 के पहाड़े से कट जाए वो सम संख्या होती है, ठीक है, जो 2 के पहाड़े से ना कटे वो विषम संख्या होती है, ठीक है। तो सम भी है और अभाज्य भी है 2। शून्य एक सम संख्या है, शून्य 0 जो है ना वो क्या है? एक सम संख्या है। अगर कोई संख्या है उसमें 0 का भाग देंगे तो 0 में भाग देंगे तो शून्य आएगा, ठीक है। कोई संख्या में 0 का भाग देंगे तो अनंत आएगा, कोई संख्या में 0 का भाग देंगे तो क्या आएगा? अनंत आएगा। अगर 0 का 0 में भाग देंगे अप्रभाषित होगी, ठीक है। तो मैं इतनी जल्दी से पता क्यों करवा रहा हूं, ठीक है, ये तो आपका थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है और मैं तो रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है। आगे से जो बड़े बड़े जैसे लाभ हानि, इनको बढ़िया बेसिक से करेंगे, यहाँ पे रुक रुक के धीरे धीरे करवाऊंगा, क्योंकि अगर ये अपने उसमें क्लासेस ले ना किसी की, ठीक है, तो वो क्या करते हैं 1-1 घंटे में ये चैप्टर होता है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको 10 मिनट 7 मिनट 5 मिनट में वीडियो में करवा रहा हूं, ठीक है। तो देखो, ठीक है, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना, ठीक है। इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे बहुत सारा मतलब आपको मटेरियल मिलेगा इस यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, क्योंकि मैं अब बायो की क्लासें भी डाल रहा हूँ, ठीक है, मैथ की भी डाल रहा हूँ, ठीक है। फिर अपने क्या करेंगे, रीजनिंग शुरू करेंगे धीरे धीरे, फिर अपने भौतिक विज्ञान,
शुरू करेंगे, ठीक है। फिर रसायन विज्ञान भी होगी और कहीं ना कहीं फिर मैं साइकोलॉजी भी स्टार्ट कर सकता हूं, क्योंकि मैं सीटेट स्पेशल एजुकेटर हूं, ठीक है। तो भैया, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।